संयुक्त निकाय भाग 1 सम्मति सुत्त। काल अज्ञात है, काम भोगों का त्याग। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान राजगृह के तपोदाराम में विहार कर रहे थे। तब आयुष्मान समृद्धि रात के बीत जाने पर सारे उठकर गात धोने के लिए जहाँ तपोदा गर्म कुंड है वहाँ गए। तपोदा में गात धोकर एक ही चिवर पहने हुए बाहर खड़े और गात सुखा रहे थे। तब कोई देवता रात बीतने पर अपनी चमक से सारे तपोदा को चमकाते हुए जहाँ आयुष्मान समृद्धि थे वहाँ आया। आकर आकाश में खड़ा हो गया और यह गाता बोला, भिक्षु बिना भोग किए आप भिक्षाटन करते हैं, भोग करके आप भिक्षाटन नहीं करते हैं। भिक्षु जी, भोग करके आप भिक्षाटन करें, काल को ऐसे ही मत गवाए। समृद्धि कहते हैं, काल को मैं नहीं जानता, काल तो अज्ञात है, इसका पता नहीं, इससे बिना भोग किए भिक्षा करता हूँ, मेरा समय नहीं खो रहा है। तब उस देवता ने पृथ्वी पर उतरकर आयुष्मान समृद्धि को कहा, भिक्षु जी, आपने बड़ी छोटी अवस्था में प्रवज्ञा ले ली है, आपकी तो अभी कुमार अवस्था ही है, आपके केश काले हैं, इस चढ़ती उम्र में आपने संसार के कामों का स्वाद तक नहीं लिया है। भिक्षु जी, आप अभी लोग के आयुष आराम करें, सामने की बात को छोड़कर मुद्दत में होने वाले के पीछे मत दौड़े। समृद्धि भिक्षु कहते हैं, नहीं आऊस, मैं सामने की बात को छोड़कर मुद्दत में होने वाले के पीछे नहीं दौड़ता हूँ। आऊस, मैं तो उल्टे मुद्दत में होने वाली बात को छोड़ सामने की बात के फेर में लगा हूँ। भगवान ने तो कहा है, संसारिक काम भोग मुद्दत की चीज़ है, उनके फेर में पड़ने से बड़ा दुख उठाना पड़ता है, बड़ी परेशानी होती है, उनमें बड़े ऐब है, और यह धर्म देखते ही देखते फल देने वाला है। बिना किसी देरी के जो चाहे इस धर्म को आजमा सकता है, यही धर्म परम पद तक ले जाने वाले हैं। औपनाई को विज्ञ लोग इस धर्म को अपने ही आप अनुभव करते हैं। भिक्षु जी, तब देवता भिक्षु जी को समृद्धि भिक्षु को कहते हैं, भिक्षु जी, भगवान ने सांसारिक काम भोग को मुद्दत की चीज़ कैसे बताई है, उनके फेर में पड़ने से कैसे बड़ा दुख को उठाना पड़ता है और कैसे बड़ी परेशानी होती है, उनमें कैसे बड़े बड़े याब है, धर्म देखते ही देखते कैसे फल देता है, धर्म कैसे परम पद तक ले जाता है, विज्ञ लोक में धर्म की अपने ही आप कैसे अनुभव करते हैं। तब समृद्धि भिक्षु जी कहते हैं, औस, मैं अभी नया तुरंत ही प्रवचित हुआ हूँ, इस धर्म विनय को मैं विस्तार पूर्वक नहीं बता सकता। यह भगवान अरहंत सम्यक संबुद्ध राजगृह के तपोदाराम में विहार कर रहे हैं, सो उनके पास जाकर इस बात को पूछे, जैसे भगवान बतावे वैसा ही समझे। देवता ने कहा, भिक्षु जी, हम जैसों के लिए भगवान से मिलना आसान नहीं, दूसरे बड़े बड़े तेजस्वी देवता उन्हें घेरे खड़े रहते हैं। भिक्षु जी,
यदि आप ही भगवान के पास जाकर इस बात को पूछे तो अलबत्ता मैं धर्म देशना सुनने के लिए आ सकता हूँ। औस बहुत अच्छा, यह कहकर आयुष्मान समृद्धि ने उस देवता को उत्तर दिया। फिर जहाँ भगवान थे वहाँ जाकर अभिवादन करके एक और बैठ गए। एक और बैठे हुए आयुष्मान समृद्धि भगवान से बोले, भंते, मैं रात के भिन्न सारे उठकर गात धोने के लिए जहाँ तपोदा है वहाँ गया। तपोदा में गात धोकर एक ही चिवर पहने हुए बाहर खड़े खड़े गात सुखा रहा था। बनते तब कोई देवता रात बीतने पर अपनी चमक से सारे तपोदा को चमकाते हुए जहाँ मैं था वहाँ आया और आकर आकाश में खड़ा हो गया था और बोला, भिक्षु, बिना भोग किए आप भिक्षाटन करते हैं, भोग करके आप भिक्षाटन नहीं करते। भिक्षु जी, भोग करके आप भिक्षाटन करें, काल को ऐसे ही मत गवावे। तब समृद्धि भंते भगवान बुद्ध से कहते, भंते, उसके ऐसा कहने पर मैंने देवता को इस गाथा में उत्तर दिया। काल को मैं नहीं जानता, काल तो अज्ञात है, इसका पता नहीं, इससे बिना भोग किए भिक्षा करता हूँ, मेरा समय नहीं खो रहा है। तब समृद्धि भिक्षु भगवान बुद्ध से कहते, भंते, तब उस देवता ने पृथ्वी पर उतर कर मुझे कहा, भिक्षु जी, आपने बड़े छोटी अवस्था में प्रवज्ञा ले ली है। आपकी तो अभी कुमार अवस्था ही है, आपके केश अभी काले हैं। इस चढ़ती उम्र में आपने संसार के कामों का स्वाद तक नहीं लिया है। तो भिक्षु जी, आप अभी लोक के आयुष आराम करें, सामने की बात को छोड़कर मुद्दत में होने वाली के पीछे मत दौड़े। तब भंते उसके ऐसा कहने पर मैंने यह उत्तर दिया, नहीं आऊस, मैं सामने की बात को छोड़कर मुद्दत में होने वाले के पीछे नहीं दौड़ता हूँ। आऊस, मैं तो उल्टे मुद्दत में होने वाली बात को छोड़ सामने की बात के फेर में लगा हूँ। भगवान ने तो कहा है, सांसारिक काम भोग मुद्दत की चीज़ है, उनके पीछे पड़ने से बड़ा दुख को उठाना पड़ता है, बड़ी परेशानी होती है, उनमें बड़े बड़े ऐब है। और यह धर्म देखते ही देखते फल देने वाला है, बिना किसी देरी के जो चाहे इस धर्म को आजमा सकता है। यह धर्म परम पद तक ले जाने वाला है। विज्ञ लोग इस धर्म को अपने आप ही अनुभव करते हैं। तो भंते, मेरा ऐसा कहने पर उस देवता ने कहा, ऊपर के जैसा तो अलबत्ता मैं धर्म देशना सुनने के लिए आ सकता हूँ। तो भंते, यदि उस देवता ने सच कहा है तो वह अवश्य यहाँ कहीं पास में खड़ा होगा। इस पर उस देवता ने आयुष्मान समृद्धि को यह कहा, हाँ भिक्षु जी, पूछे, मैं पहुँच गया हूँ। तब भगवान ने उस देवता को गाथा में कहा, सभी जीव कहे जाने वाले संज्ञा भर के हैं, उनकी स्थिति कह जाने भर में है। इस बात को बिना समझे लोग मृत्यु के अधीन हो जाते हैं। जो कहे भर को समझता है वह आत्मा की मिथ्या दृष्टि में नहीं पड़ता। उस सीनाश्रव भिक्षु को ऐसा कुछ रह नहीं जाता जिसने उस पर कोई दोष आरोपित किया जाए। तब यक्ष वहाँ आते हैं और पूछते भगवान बुद्ध से, यदि ऐसे किसी सीनाश्रव को जानते हो तो कहो। तो भगवान बुद्ध कहते भगवान के इस संक्षेप से कहे गए का अर्थ में विस्तार पूर्वक नहीं समझता।
यदि कृपा कर भगवान इस संक्षेप से कहे गए का अर्थ विस्तार पूर्वक बतावे तो मैं समझ सकूं। तब भगवान बुद्ध कहते हैं, किसी के बराबर हूँ, किसी से ऊंचा हूँ अथवा नीचा हूँ, जो ऐसा मन में लाता है वह उसके कारण झगड़ सकता है। जो तीनों प्रकार से अपने चित्त को स्थिर रखता है उसे बराबर या ऊंचा होने का ख्याल नहीं आता। तब यक्ष बोलते हैं, यदि ऐसे किसी को जानते हो तो कहो। तब समृद्धि बनते कहते हैं, भगवान के संक्षेप से कहे गए इसका भी अर्थ में विस्तार पूर्वक नहीं समझता। यदि कृपा करके भगवान इस संक्षेप से कहे गए का अर्थ विस्तार पूर्वक बतावे तो मैं समझ सकूं। तब भगवान बुद्ध उन दोनों को कहते हैं, जिसने राग, द्वेष और मोह को छोड़ दिया है और फिर माता के गर्भ में नहीं पड़ता, नाम रूप के प्रति होने वाली सारी तृष्णा को काट डाला है, उस कटे गांठ वाले दुख मुक्त तृष्णा रहित को खोजते रहने पर भी नहीं पाते। देवता लोक या मनुष्य इस लोक में या परलोक में, स्वर्ग में या सभी लोकों में। तब यक्ष बोलते, यदि ऐसे किसी को जानते हो तो कहो। तब समृद्धि भंते कहते हैं, भगवान के संक्षेप से कहे गए इसका विस्तार पूर्वक मैं यो जानता हूँ। पाप नहीं करे, वचन से या मन से या कुछ भी शरीर से, सारे संसार में स्मृतिमान और संपूर्ण हो, कामों को छोड़ अनर्थ करने वाले दुखों का न बढ़ावे। नंदन वर्ग समाप्त।